सो गाइज 14 मई 2026 का बाजार हम लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं बोलेंगे। ये हम लोग एक कोई भी हिस्टोरिकल डेटा लेके उस दिन को हम लोग प्रैक्टिकली देखने का प्रयास कर रहे हैं, अपने थ्योरीज को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, है ना। और कहते हैं ना, वो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इंप्रूव होते जाते हो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ट्रेडिंग में कोई परफेक्ट तो होता है नहीं, बट ये हम एवरीडे खुद को थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे हिस्टोरिकल डेटा से, तो आपका लाइव बाजार पे आपका ट्रेडिंग जो है वो इंप्रूव होगा, आप में पेशेंस आएगा, आप में फोमो कम होगा, है ना। और आप डिसीजन सही टाइम पे सही डिसीजन आस्ते आस्ते ले पाओगे। आपका जो प्रोबेबिलिटी है सही डिसीजन लेने का वो बढ़ते जाता है। आपको बाजार धीरे धीरे वो क्लैरिटी बाजार में आने लगता है। सो चलते हैं ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है। सो 14 मई का बाजार, 14 मई, इस दिन हुआ क्या था, डेटा 9:30 बजे अपडेट हुआ था। 9:29 से एग्जैक्टली बाजार पे डेटा आना शुरू हुआ था। सो ये पहला टिक जब फर्स्ट टाइम बाजार ऐसे आया, इसको प्ले कर देते हैं। तो देखिए सपोर्ट 23,500 में अपने आप में स्ट्रॉन्ग, कोई वीकनेस नहीं है नीचे के साइड। और रेजिस्टेंस जो है वो 23,500 पे ही है, ऊपर विक टुवर्ड्स स्टॉप, ठीक है ना। लेकिन एक चीज इसमें याद रखिए, रेजिस्टेंस वॉल्यूम का है, हाँ, और विक टुवर्ड्स स्टॉप ओके 98% विक टुवर्ड्स स्टॉप। सो ये हमारा इस सिचुएशन में हमको करना क्या चाहिए, हमारे लिए रिस्की कॉल कहां से हो जाता है, 550 का डाइवर्जन जो अभी 502, 503, 501 दिखा रहा है, ठीक है ये। और सेफ कॉल कहां से हो जाता है, 500 का डाइवर्जन 450 से 450 के आसपास। सो बाजार में ये 550 का डाइवर्जन आता है कि 500 आता है, कितने बजे आता है, ये 9:30 के बाद में डेटा अगर हम देखेंगे 550 यस 500 आता है एग्जैक्टली ये वाला 940 के कैंडल में, 942 के कैंडल में, 940 में चलते हैं हम लोग। जंप टू टाइम 940 939 पे चलते हैं। ओके सो देखिए इसमें जो विक टुवर्ड्स स्टॉप था, रेजिस्टेंस, वो शिफ्ट होकर ऊपर जा चुका है 100% वॉल्यूम, ठीक है। और सपोर्ट के साइड में देखिए तो सपोर्ट के साइड में भी विक टुवर्ड्स स्टॉप कितना दिखा रहा है, वॉल्यूम 80%। सो दोनों साइड से बुलिश बाजार, हमको अगर 500 पे बाजार मिलता है तो वो अपने आप एक अच्छा जगह हो जाता है कॉल लेने का। भले उसमें स्लाइटली रिस्क रहता है, सेफ कॉल है हमारा 450 का, 500 का डाइवर्जन, लेकिन 505 हमारा बाजार में बस थोड़ी देर में आ ही जाता है। इसको कर देते हैं 30 सेकेंड्स, इसको पॉज, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा इसको टिक टिक करके इसको 3 टाइम्स में करके प्ले कर देते हैं। ओके सो देखिए अब बाजार में जैसे 500 आता है, हमारा जो पॉइंट आता है रिस्की कॉल का, वहां आने के बाद में होता क्या है, आप उसको गौर करिए, बिकॉज ये बहुत जरूरी होता है ना। आप अब कोई जब ट्रेड लेते हो तो ट्रेड लेने के बाद में आपको एग्जिट, आपका स्ट्रैटेजी आपके पास में होना चाहिए, है ना। एग्जिट स्ट्रैटेजी, जैसे हम लोग मैं हमेशा बात करता हूँ सिनेरियो बेस्ड एग्जिट एंट्री का। सो सिनेरियो बेस्ड एग्जिट में आपको हमेशा सिनेरियो ध्यान पे रखना है। जो ऐसा लगाते हैं उनका तो ऐसे हिट हो जाता है, लेकिन जो सिनेरियो बेस्ड करते हैं उनको अपने सिनेरियो को क्लैरिटी होना चाहिए कि क्या होने से आप बाजार में बने रहोगे, क्या नहीं होगा तो आप बाजार से निकलोगे। देखिए जब आपके फेवर में हो बाजार तभी आपको रुकना है। अगर फेवर में नहीं है, अगर अगेंस्ट में है तब तो निकलना ही है, लेकिन फेवर में नहीं हो वो भी अगेंस्ट में होना होता है ना। फेवर में नहीं हो मतलब जैसे विक टुवर्ड्स स्टॉप अगर बनना बंद हो जाए तो वो भी हमारे लिए अगेंस्ट सिनेरियो हो जाता है ना। सो अगर विक टुवर्ड्स स्टॉप कमने लग जाए तब तो हमको एग्जिट करना ही है, लेकिन विक टुवर्ड्स स्टॉप रुक जाए तो भी हमको एग्जिट करना है। सिर्फ विक टुवर्ड्स स्टॉप अगर बढ़ते रहे तभी हमको अपना ट्रेड में बने रहना चाहिए। सो यहाँ पे हमको अब गौर करने वाला चीज क्या है, ये 23,600 का जो 80% वॉल्यूम है इसको देखना है, और ये 23,500 में रेजिस्टेंस साइड में 89.7678 जो भी है ये। अगर नीचे का 23,500 का ये जो वॉल्यूम है ये फिर से नीचे बढ़ने लग जाए तो फिर हमको क्या करना चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए ना, बिकॉज इसका मतलब क्या है, बेरिश प्रेशर। और यहाँ पे भी सेम केस। अब देखिए जैसे 500 आता है, दोनों का साइड में देखिए, ये जो 23,600 में सपोर्ट था, सपोर्ट के साइड में WTT वो 79-80 के आसपास से कमने लग गया, ये 78 आ गया। और ये वाला देखिए ये 87-88 कुछ हो चुका था, फिर ये बढ़ने लगता है। सो दोनों साइड से हल्का सा एक बेरिश प्रेशर है। अब और एक चीज आपको मैं बता दूं, देखिए अब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 600 में नहीं है, अब रेजिस्टेंस 23,500 में आ चुका है। क्यों, अब OI को देखिए 100% नीचे है, तो अब हमारे लिए रेजिस्टेंस 600 में शिफ्ट नहीं हुआ है, वो और 500 में ही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो ये 550 का जो डाइवर्जन से लिया है, 492 जो दिखा रहा है, 492 जो दिखा रहा है, तब वो 505 दिखा रहा था। सो ये वाला जो कॉल है हमने लिया, अब ये हमारे लिए हाईली रिस्की हो जाता है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर से फिर से नीचे आ गया, OI नीचे आ गया, है ना। सो इस चक्कर में हमको ये वाला ट्रेड काट के निकलना पड़ा, और ये ट्रेड में किसी को भी कोई लॉस करने का इसमें मौका तो है नहीं, है ना। हमको काफी यहाँ पे लेके ये 3 4 5 कैंडल में हमको आराम से बाजार ने मौका दिया। ये कैंडल में हमने अगर एंट्री लिया होगा, ये कैंडल में तो इसमें 3 4 3 6 9 10 मिनट हमको आराम से मिला अपने ट्रेड में C2C में एग्जिट करने को। तो यहाँ पे हम आराम से हम निकल गए। एक ये हो गया। अब दूसरा चीज देखिए, अब रेजिस्टेंस में देखिए विक टुवर्ड्स स्टॉप तो है, जो भी बोलिए एक वीकनेस तो है, भले अभी कमा है लेकिन वीकनेस तो है। और सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग, अभी WTT दिखा रहा है, लेकिन अगर अपने आप में स्ट्रॉन्ग भी मानते हैं तो भी अब नेक्स्ट ट्रेड हम कहां से सोचेंगे, इस सिचुएशन में पुट के बारे में तो सोचेंगे है नहीं, कॉल के बारे में सोचेंगे, लेकिन कहां से, अब एक डाइवर्जन हम लोग नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। 500 का जो डाइवर्जन है 442 जो सुबह 450 दिखा रहा था, वो 445-50 के आसपास, ये वाला जो डाइवर्जन है ये अब हमारे लिए स्लाइटली रिस्की कॉल। और 450 का नीचे वाला जो डाइवर्जन है 400, वो हमारे लिए सेफ कॉल, है ना। ये वाला क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो क्या ये 445 450 बाजार में आता है क्या,
देखते हैं हाँ आता है एग्जैक्टली 955 57 को आता है देखिए। और ये 445 से 495 90 का ये जो डाइवर्जन एग्जैक्टली ये देखिए। एक तो मैं आपको बता दूं यहाँ से ये जो 445 से ये लगभग 490 टू 93 मैंने 445 से 50.495 होता है तो 493 ये आपको 2-3 कैंडल में यही तुरंत देके चला जाता है बाजार। देखिए यहाँ से यहाँ तुरंत यहीं देके चला जाता है, आपको पूरा वेट भी नहीं करना पड़ा। यहाँ से ये 2 ही कैंडल में यहीं पे आपको देके चला जाता है। फिर भी अगर आपने वेट किया और आपने पूरा ऊपर तक वेट किया या 2-3 कैंडल का वेट किया यहाँ तक किया तो भी ठीक है, बट एक डाइवर्जन हमको फर्स्ट में ही देके चला जाता है। सो ये होने के बाद में अब क्या, अब थोड़ा सा आगे चलिए दूसरा सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे। ये वाला सिनेरियो 10:10:30 के आसपास चलते हैं, जंप टू टाइम करके 10:27 को चलते हैं। ओके गो। अब देखिए, अब सिनेरियो देखिए, 30 सेकंड्स कर देते हैं। वीक टुवर्ड्स टॉप जो था पूरा का पूरा लगभग खत्म हो चुका है। रेजिस्टेंस साइड में 23,600 में मात्र 78% का वॉल्यूम बचा हुआ है, वो जो सुबह 90s के ऊपर था, है ना। सो सब कुछ नीचे आ चुका, चेंज इन ओआई सब कुछ नीचे 23,500 पे। अब जो 23,500 सपोर्ट साइड में जो 600 में जो वीकनेस था वो भी पूरा खत्म होकर रेजिस्टेंस सपोर्ट अपने आप में पूरा स्ट्रॉन्ग, और ऊपर से ओआई भी नीचे 77% है। सो वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रॉन्ग हो जाना, सपोर्ट के साइड से बियरिश प्रेशर, रेजिस्टेंस में भी बियरिश प्रेशर। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम अब ईओआर से पुट के बारे में क्या सोचेंगे, जरूर सोचेंगे। 500 का जो डाइवर्जन है 544 जो अभी दिखा रहा है वो 544, यहां से हम लोग कॉल के बारे में पुट के बारे में जरूर सोचेंगे, है ना। सो 544 544 ऐसा कुछ दिखा रहा था। सो ये लेकिन जैसे टाइम बढ़ता है देखिए, थोड़ी देर आगे चलेंगे तो आपको ये 5 कमने लगता है, 530 540 जो था वो कम के 530s में आ जाता है ना। सो ये 525 30 35 के आसपास में कहीं घूमता है। सो लगभग 10:27 के लगभग इसको थोड़ा आगे चलिए तो देखिए आस्ते आस्ते सिनेरियो वीक टुवर्ड्स बॉटम में बिल्ड होने लगता है। जो ऊपर वाला टुवर्ड्स टॉप जो वीकनेस था रेजिस्टेंस साइड में 78.33 जो दिखा रहा है देखिए, वो आस्ते आस्ते धीरे धीरे कमता है। तो इसका मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है, बाजार में एक बियरिश प्रेशर क्रिएट हो रहा है। सो अब हमको पुट के बारे में सोचना चाहिए कहां से, ईओआर से, 500 का डाइवर्जन ऊपर वाला डाइवर्जन से। तो 500 का ऊपर वाला डाइवर्जन आता है क्या, ये वाला डाइवर्जन का मैं बात कर रहा हूं। देखिए एग्जैक्टली 535 36 को 535 तक कहीं आता है, और एक बहुत ही शानदार हमको यहां से एक ट्रेड देके जाता है। ये वाला ट्रेड 530 से नीचे का डाइवर्जन कहां तक, 480 हमारा बनता है एक डाइवर्जन, है ना। सो ये 480 यहां तक का, ये देखिए 2 कैंडल में ही। अब इसमें भी आपको एक ब्रह्मास्त्र टेक्निक फिर से देखिए, हमारा जो टारगेट है वो तो यहीं पे है, 480 का ही है, 530 से 480 एक डाइवर्जन, है ना। लेकिन मैं आपको बार बार क्या बोलता हूं, जब सडनली बाजार गिरने लग जाए या उड़ने लग जाए, ऊपर चढ़े, तो आपको हमेशा कैंडल खत्म होने का वेट करना चाहिए। आप उतना जल्दबाजी में क्यों रहे कि एक ही में मैं बस 30-40 रुपये अपना पॉइंट लेके 50 रुपये का ये 50 रुपये जो निफ्टी में मतलब 30-35 रुपये का अपना प्रीमियम लेके निकल जाऊंगा, वो उतना हरी में नहीं रहना है। जब कैंडल ऐसा गिरे तो ये कैंडल को खत्म होने दीजिए, रुकने दीजिए एक जगह में जाके। हाँ, अगर इस सिनेरियो में देखिए हमको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सकता है, हमको 2 डाइवर्जन मिल सकता है। अगर 2 डाइवर्जन मिलता है यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे अगर आप जाके एग्जिट करते हो तो ठीक है, या फिर 2 डाइवर्जन का आप लिमिट लगाते हो तो ठीक है। लेकिन जब अब अगर लिमिट ऐसे नहीं लगाते हो तो आपको खत्म होने का वेट करना चाहिए। इसका मतलब कि आप यहां जाके बेच पाओगे क्या, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कम से कम ये खत्म होकर जब यहां जाके स्टेबल हो जाता है, या फिर इस ग्रीन कैंडल में ही अगर आप बेचते हो नीचे में कहीं पे, तो भी आप 450 तक पहुंचते हो। जो आपका 480 में आपका एग्जिट था वो 450 तक चले जाता है, 30 पॉइंट नीचे, तो वहां पे आपको फिर से लगभग 20-22 रुपए प्रीमियम ज्यादा मिल जाता है। लेकिन अगर आप 2 डाइवर्जन का लगभग 60-65 रुपया 70 रुपए का आप लिमिट लगाते हो तो ये आपको ये फॉल में वो भी मिल जाता है। सो ये वाला मैं डिस्कस कर रहा था, एक ये ट्रेड। सो यहाँ पे एक ट्रेड और यहाँ पे एक ट्रेड, ये 2 ट्रेड सुंदर हमको सुबह बना। यहाँ पे अगर एक ट्रेड हमने लिया है तो इसको हमको काटना पड़ा था C2C में। ये वाला जो हमने एक डाइवर्जन का सोचा था, ये 505 से 545 का कुछ, ये वाला एक डाइवर्जन वाला ट्रेड। भले सुबह हम लोग जब देख रहे थे तो विक्टोर साहब हमको लगा था कि यहाँ से 100 पॉइंट का मिल जाएगा, 605 तक का यहाँ तक का मिल जाएगा ट्रेड, लेकिन वो सिनेरियो चेंज हो गया। सो बस इसके बाद में अब हमको क्या, अब देखिए ये वाला जो ऊपर वाला ट्रेड है, ये क्या हमको मिल सकता है या नहीं। देखिए 30 मिनट्स में चलते हैं और इसको प्ले कर देते हैं। अब देखिए बाजार हम दोनों ही अपने आप में क्या है, स्ट्रांग, है ना। देखिए भले ही दोनों साइड से बियरिश प्रेशर एक आया है, बट वीक टुवर्ड्स बॉटम बना है क्या, नहीं बना है। सो जब वीक टुवर्ड्स बॉटम कहीं पे भी नहीं बना है, ना ही सपोर्ट में बना है, ना ही रेजिस्टेंस में बना है, तो यहां पे हमको कहां से ट्रेड हमारा बनता है, या तो +1 से या तो -1 से, राइट। सो हमारा -1 कहां है, +1 तो आने से रहा, -1 कहां है, -1 माने 450 का जो डाइवर्जन है ये 420 25 30 कहीं दिखा रहा है। सो बाजार में 420 25 30 आता है क्या, कब आता है, देखिए ये वाला पॉइंट 420 25 30, हाँ 426 27 तक कहीं आता है ये वाला, है ना। सो ये पूरा लाइन, आप ये लाइन में से कहीं से भी आप इसको उठा सकते हो, ये पूरा का पूरा लाइन कहीं से भी आप उठा सकते हो। और बाजार में लगभग हमको कितने बजे तक ये मिलता है, देखते हैं। सिनेरियो तो कहीं चेंज नहीं हुआ था, 11:06 तक, 11:06 को चलते हैं और देखते हैं कहीं तब सिनेरियो चेंज। अच्छा 11:56, इसी को प्ले कर देते हैं तो पता चल जाएगा। 11:58 59 11 11 1 2, हाँ अब यहाँ चलते चलते देखिए कहीं पे भी वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है, ना रेजिस्टेंस साइड में ना सपोर्ट साइड में। सपोर्ट साइड में वॉल्यूम 51%, वीक टुवर्ड्स बॉटम है। तो इस केस में अगर आपको बाजार -1 से मिलता है तो आपको उठाना चाहिए क्या, बिल्कुल उठाना चाहिए। देखिए वॉल्यूम उसका वैल्यू भी 430 425 उसी के आसपास कहीं घूम रहा था। 450 का डाइवर्जन देखिए, अभी 440 दिखा रहा है, 430 दिखा रहा है, 25 दिखा रहा है, तो वो 430 के आसपास कहीं। तो यहाँ से अगर आपने एक डाइवर्जन यहाँ से आपने उठाया है तो ये भी बहुत ही अच्छा ट्रेड है अपने आप में। लेकिन ये कितना ऊपर, यहाँ से कितना ऊपर, देखिए यहां से 430 से 480 हमारा ये ट्रेड बनता है खाली एक डाइवर्जन का,
है ना, एक ही डाइवर्जन का। दो डाइवर्जन आप वेट कर सकते हो, लेकिन इसमें अगर आप देखिए जनरली अगर आप ब्रह्मास्त्र टेक्निक को देखोगे तो आपको दो डाइवर्जन तो इसमें आराम से मिल गया है ना, 430 से 530 का ये वाला एग्जैक्टली देखिए, आपको 4-5 कैंडल में कोई बीच में कोई रुकावट नहीं, आराम से ग्रीन 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 कैंडल बना के 5 कैंडल में आपको 100 पॉइंट का टारगेट देके बाजार चले जाता है। लेकिन इस सिनेरियो में होता क्या है ना, कभी कभार ये बाजार जो है अगर आपको बीच में जाके कैंडल इधर उधर कुछ एक रेड वेट बनाता है तो ये एक डाइवर्जन का तो ट्रेड बनता ही है ना। क्यों? क्योंकि सुबह हमको पता है दोनों साइड से थोड़ा सा बेरिश प्रेशर था, इसीलिए हम पूरा दो डाइवर्जन का एक बार में वेट नहीं करेंगे, है ना। एक डाइवर्जन अगर हमको मिल जाता है और उसके बाद में कैंडल कुछ इधर उधर होने लगता है तो हम लोग एक ही डाइवर्जन में निकल जाएंगे। लेकिन ऐसे जब ब्रह्मास्त्र टेक्निक के हिसाब से अगर आपको पूरा मिलता है तो आपको पूरा ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे दो डाइवर्जन, यहाँ पे एक डाइवर्जन, यहाँ पे भी दो डाइवर्जन हुआ है, सॉरी, ये दो डाइवर्जन, ये दो डाइवर्जन, यहाँ से यहाँ पे एक डाइवर्जन। सो आपको 2, 4, 5 डाइवर्जन, मतलब 100, 200, 250 पॉइंट का ट्रेड मिल चुका है। उसके बाद में अब आपको क्या कुछ लेने के बारे में सोचना चाहिए? हाँ, सोचना चाहिए, क्योंकि अभी बाजार में लगभग 11 ही बजा है। सो 11 बजे के करीब तो हमको बाजार छोड़ना है नहीं, है ना। भले ही अब एक चीज आपको सतर्क रहना चाहिए, रहना है। क्यों? क्योंकि हमको EOS-1 मिल चुका है, EOR भी मिल चुका है। अब हम लोग लेंगे तो कहाँ से? EOR+1 से। EOR+1 कब है, कहाँ है? EOR+1 मतलब है 550 का डाइवर्जन 589, 590 दिखा रहा है। लेकिन अब इसमें भी आपको एक ही चीज मैं बार बार बताता हूं, जब ऐसे बाजार उछल के ऊपर जाता है आपको क्या करना चाहिए? कैंडल को खत्म करने का वेट करना चाहिए। देखिए जब ये कैंडल इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना के जा रहे हैं, यहाँ पे आपको बीच में कहीं एंट्री लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब ये रेड कैंडल यहाँ पे बन गया उसके बाद में आपको सोचना चाहिए, ये रेड कैंडल बनने के बाद में आपका कहीं एंट्री बनता है तो ठीक है। आपने अगर यहाँ कहीं 622, 25, 30 से आसपास से कहीं से एंट्री लिया तो ठीक है। और ये 600 में 25, 30 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो 600 का ऊपर वाला डाइवर्जन है, जो अभी देखिए 640 दिखा रहा है। आप 640 आप 630 लाइव बाजार में 630, 35 भी कहीं दिखा रहा था। तो 630, 35 से अगर आपने यहाँ से कहीं से अगर ट्रेड बनाया, मतलब बनाने का कोशिश किया है तो इसमें बुराई नहीं है ना। क्योंकि बाजार में तब सिनेरियो ऐसा कुछ चेंज भी हुआ नहीं था। ये 630 का मैं बात कर रहा हूँ ये, और यहाँ से आपने एक पुट लेने का कोशिश किया तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुराई कब है? जब आपने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया 11:40 को। उसके बाद में सिनेरियो कैसा था वो देखते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। 11:40 में चलते हैं, 11:38 को चलते हैं। ओके, अब देखिए 11:38 आते आते सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप लगभग बन चुका है। देखिए 68.64 हो चुका है। इसको प्ले कर देते हैं तो ये 68 पॉइंट, इसको वॉल्यूम देखिए 69, 70, 71। देखिए कितना जल्दी ये फास्ट, कितना फटाफट भाग रहा है। तो जब आपको दिख रहा है कि बाजार इतना जल्दी जल्दी भाग रहा है तो आपने जो 630 में जो पुट लिया है इसमें आप अब क्या करना चाहिए? एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए। सो इस अगर ये पूरे इस जोन में कहीं पे भी आपने एग्जिट किया हो, 10, 15, 12 रुपया लॉस में, 20 रुपया लॉस में भी अगर आप निकले हो, 15 रुपया लॉस में भी निकले हो, कोई बड़ा बात नहीं है। ये ट्रेड एग्जिट करना ही बुद्धिमानी का काम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे छोटा सा अगर आपने लॉस काटा है कोई बुरा बात नहीं, कोई क्यों, यहाँ पे आपको 100 का 2 ट्रेड मिल चुका है, 50 का यहाँ एक ट्रेड, तो एक छोटा सा लॉस काटना कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि ऐसे ही सिनेरियो में हमको बहुत बार अच्छा खासा पैसा बन जाता है। सो ओवरऑल इसके बाद में और कोई ट्रेड बनता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जोन में जाके बाजार फंस जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है और थोड़ी देर के बाद में बाजार में 2-2.5 बज जाता है। उसके बाद में हमारा कोई ट्रेड बनता है नहीं। सो हमारे थ्योरी के हिसाब से आज का इतना ही था बाजार। सो इस बाजार से हमको क्या सीखने को मिला? एक तो ये ब्रह्मास्त्र टेक्निक बहुत ही सुंदर टेक्निक है। यहाँ पे आपको पूरा 100 पॉइंट देके जाता है, यहाँ पे पूरा 100 पॉइंट देके जाता है, यहाँ पे आपका अच्छा खासा लॉस बचा देता है। नहीं तो आप लोग का हमारा एंट्री कहाँ से बनता? +1 से, +1 कहाँ था? यहाँ 575, 80 यहाँ कहीं बनता, ये 80, 85 से आपका बनता। तो ये 580, 85 का ट्रेड आपको 630 तक 50 पॉइंट ऊपर से आपको एंट्री दिलाता है ये ब्रह्मास्त्र टेक्निक। तो आपका कितना पैसा इसने बचा दिया, है ना। इसने ये आपका साइकोलॉजी भी बहुत स्ट्रांग करता है, एक ये चीज। अब दूसरा देखिए, यहाँ से भी अगर किसी ने एंट्री लेने का कोशिश किया हो, इसमें भी ब्रह्मास्त्र टेक्निक सेम चीज। हम लोग 510-15 का यहाँ पे वेट कर रहे थे कॉल लेने के लिए। लेकिन अगर ये रेड कैंडल को अगर आप देखो तो रेड कैंडल बनने के बाद में आपका एंट्री फिर कहाँ से बनता है? ये ग्रीन जैसे रेड खत्म उसके बाद ये ग्रीन जब बना उसके बाद में ये रेड में आपका कहीं बनता है। तो रेड में अगर आप लोगे तो आपका एंट्री कहीं 500 के लगभग नीचे आसपास कहीं ही बनता है ना। और एक चीज याद करिएगा, जब यहां तक बाजार आया था ये 500 के आसपास, तो यहाँ ये थर्ड कैंडल में ये ग्रीन के बाद में रेड, यहाँ आते आते सिनेरियो बाजार में चेंज भी हो चुका था, है ना। तो इसमें कोई बुराई नहीं, यहाँ पे भी अगर आपने एंट्री लिया तो ठीक है, आपको यहाँ आते आते एग्जिट करना ही था। और अगर आप यहाँ का वेट कर रहे थे तो इस यहाँ तक तो आपका सिनेरियो फिर बनता ही नहीं था। फिर अगर आपने यहाँ तक वेट किया होगा तो आपने ये ट्रेड इनिशिएट नहीं किया होगा, आपने सीधा ये -1 वाला ट्रेड इनिशिएट किया होगा, तो फिर आपका अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होगा। सो ओवरऑल ये बहुत ही शानदार बेहतरीन बाजार था। इसमें कुछ ज़्यादा कोई टिपिकल ऐसा कोई टफ सिनेरियो तो था नहीं, सिंपल सा थ्योरी के हिसाब से बाजार था। बस इसमें एक चीज आपको समझना है, जब ऐसे बाजार उठता है तो ये एंट्री आपको अवॉइड करना है, ये सब एंट्री अवॉइड करना है ना। ये सब एंट्री अगर आप अवॉइड करते हो, बड़ा लॉस अगर आप खुद को बचाते हो, तो आपको बाजार में बहुत ही अच्छा पैसा बनता है। सो इसी के साथ में आज का डब्बा बंद, शटर डाउन।